गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कॉपर्टी प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है, ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपर्टी, जैसा कि आपको पता है, कॉपर्टी ये एक गर्भ रोकने के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन बताया गया है। तो सच में ये सही है क्या? तो इस बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी लेडीज़ को कॉपर्टी के बारे में काफ़ी सारी गलतफहमी है। ये भी इस टॉपिक में हम दूर करने वाला है। सो लेडीज, गेट स्टार्टेड। ओके, तो कॉपर्टी क्या है, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो कॉपर्टी ये है एक टी शेप इंस्ट्रूमेंट है। टी शेप इंस्ट्रूमेंट यह प्लास्टिक का बना हुआ है। उसमें कॉपर मतलब कॉपर की वायर रहती है, वो टी शेप इंस्ट्रूमेंट में, टी शेप इंस्ट्रूमेंट में वो लपेटी हुई रहती है। वो गर्भाशय में बिठाई जाती है। गर्भाशय में पीरियड के तीसरे दिन से लेकर पीरियड के 5वें दिन तक ये बिठाया जा सकता है, क्योंकि इन दिनों में गर्भाशय का मुंह थोड़ा ओपन रहता है, इसकी वजह से ये इजीली अंदर जाती है। कॉपर्टी तीसरे 5वें दिन बिठाने के बाद आपको इस कॉपर्टी को एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करना पड़ता है। कॉपर्टी के अलग अलग प्रकार भी आते हैं। कॉपर्टी 375, कॉपर्टी 380, मल्टी लोड कॉपर्टी, ऐसे 2-3 प्रकार की कॉपर्टी बाजार में आती है। ओके, कॉपर्टी यह एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, मतलब गर्भाशय में बैठाने वाला डिवाइस है। और इसके 2 टाइप आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के। एक तो यह है कॉपर्टी जो कॉपर से बनी हुई है, और दूसरा था हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस कि जिसमें हार्मोन यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस यूज़ करने का फैशन ट्रेंड है। ओके, अभी कॉपर्टी ये 2 बच्चों में अगर आपको अंतर रखना है तो ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉपर्टी 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, 10 इयर्स की, ऐसा अलग अलग प्रकार की आती है। आपके हिसाब से आप कोई भी प्रकार की कॉपर्टी बिठा सकते हो। आपको जब चाहे तब आप उसको निकाल भी सकते हो। सो जैसे आप निकालें, आपका कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो आपकी जो फर्टिलिटी है वो रिटर्न आ जाती है। ओके, सो ये कॉपर्टी जो है वो वेल ट्रेन प्रैक्टिशनर से अगर आपने लगाई, गायनेकोलॉजिस्ट के लगाई, तो इसके कम साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। कॉपर्टी ऑलमोस्ट 95 से लेकर 97% इफ़ेक्टिव है। ओनली 2 या 3% ही उसका फेलियर रेट है, और वो भी फेल किस चीज़ों में होती है, अगर वो सही तरीके से बैठाई नहीं है, या फिर आपके गर्भाशय का जो मुख है, मतलब गर्भाशय है और गर्भाशय में अंदर कोई पर्दा आ गया है, या फिर गर्भाशय का साइज़ या फिर शेप अलग प्रकार के है, तो कभी कभी ये नीचे सरक जाती है। इसके वजह से इसके फेल्यूर रेट देखे गए हैं। ओके, और एक इसके बारे में, कॉपर्टी के बारे में बताने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा, कॉपर्टी हम लगाते हैं तब उसको बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो जैसे ही बैठाई तो ऐसे ही तकलीफ़ लगी तो निकालना नहीं है। अभी हम इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, किसने नहीं बैठानी चाहिए, ये सब देखेंगे। ओके, इसका फ़ायदा तो ये सबसे क्विक है, ईजी है बैठाने में भी, एकदम 5 मिनट्स 2 या 5 मिनट्स तक की प्रोसीजर है ये। कोई एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं रहती, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं रहती, कोई एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत नहीं रहती। कॉपर्टी में निकालने में भी बहुत कम टाइम रहता है। कोई बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। ये हो गए इसके फ़ायदे। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? तो अगर आपने कॉपर्टी बिठाई तो आपका हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, आपको गर्भाशय के रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। कॉपर्टी कभी कभी अंदर जाके फंस सकती है कि बाबा कोई अंदर गई और वो फंस गई, वो मिसप्लेस हो सकती है। ओके, गर्भाशय में आपको रिपीटेड इन्फेक्शन में PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब इन्फेक्शन हो सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज, कॉन्स्टेंट वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको एब्डोमिनल पेन होता रहता है, पैकेक होते रहता है। आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, कभी आती है पीरियड्स, कभी नहीं आती है, कभी ज़्यादा फ्लो होता है, कभी कम फ्लो होता है। ऐसा आपका पीरियड्स का जो पैटर्न्स है, साइकिल है, वो चेंज हो जा सकती है। ओके, आपके पूरे 2 पीरियड्स के बीच में एकदम स्पॉटिंग जैसा, ऐसा थेम थेम आपको पूरा ड्रॉपिंग ऐसा स्पॉट्स पीरियड्स के दिख सकते हैं पूरा 2 पीरियड्स के बीच में। ऐसा भी कॉपर्टी की वजह से देखा गया है। ये हो गए साइड इफ़ेक्ट। अगर और इसके साइड इफ़ेक्ट
अभी हम बताने वाले कि जिनको पहली प्रेगनेंसी नहीं है तो उन्होंने कॉपर टी को नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी हो चुकी है और तो ही आप इसको बैठा सकते हो। जिनको वजाइना के रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहते हैं, वाइट डिस्चार्ज जैसा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो इन्होंने भी कॉपर टी नहीं बैठानी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है और वो अनकंट्रोल है तो भी आपने कॉपर टी नहीं बैठानी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कॉपर टी बैठाए तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। अगर आप आपकी वजाइनल हाइजीन अच्छी नहीं रखते, और डायबिटीज़ में वो ऑलरेडी इन्फेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं, वो रिकवरी के भी चांसेस बहुत लेट होते हैं, जल्दी रिकवरी होती नहीं। इसके लिए डायबिटीज़ में भी आपने कॉपर टी नहीं लगानी है। दूसरी चीज़, आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है तो भी आपने कॉपर टी नहीं लगानी है। ओके, आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो भी आपने कॉपर टी नहीं लगानी है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपने कॉपर टी नहीं लगानी है। ओके, अभी कॉपर टी एक बार बैठाई तो क्या होता है, थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट आपको सबको दिखता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम उसको शरीर को देना है। 3 मंथ्स मतलब 2 मंथ्स कम से कम तो देना है, क्योंकि आपके बॉडी में वो एक बार जाती है तो नहीं कहा गया तो भी है कि ये एक फॉरेन बॉडी है, तो उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की वो प्रयास करती है। सो आपको तकलीफ़ होने लगी और आप तुरंत गए डॉक्टर के पास और वो आपने निकाली, ऐसा मत कीजिए। जस्ट कुछ टाइम दीजिए, थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, आपको हेवी ब्लीडिंग है, थोड़ा मेडिसिन लीजिए। उसके बाद 2 महीने में बाद भी अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, देन आप उसको निकालिए। ओके, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, सो एक्सपेल करने की कोशिश करती है। सो ये जो आपके साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं वो कुछ देर तक दिखेंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। सो टेक द टाइम, कॉपर टी को टाइम दीजिए। अगर तभी भी नहीं सॉल्व हुए देन वो निकालने की घाई मत कीजिए। ओके, सो ये सब मेरा कॉपर टी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो गया। और एक चीज़ हमको स्पेशली बताने की, कॉपर टी के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारी अंधश्रद्धाएँ हैं कि बाबा एक बार कॉपर टी बैठाई तो इंसान मोटा हो जाता है, इंसान पतला हो जाता है, या फिर वो अंदर जाके फंस गई है। ऐसे भी कुछ चीज़ें बताई गई है, या फिर औरतें सुनती है, एक का सुनती है और दूसरी वो फॉलो करती है। तो ऐसा लेडीज़ नहीं है, मोटा या पतला कॉपर टी की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं होता है। और दूसरी और एक चीज़ है कि बाबा हाँ वो अंदर फंस जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉपरली बैठाई नहीं गई है ट्रेन डॉक्टर से तो ये हो सकता है, लेकिन आपने बैठाई और वो 2-3 महीने के बाद वो अंदर फंस गई, ऐसा नहीं है। एक बार बैठाते टाइम ही अगर वो अंदर परफोरेट कर गई है गर्भाशय को, तो चांसेस है कि बाबा वो ये हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। ओके, सो ये मेरा कॉपर टी के बारे में टॉपिक हो गया। तो मेरे हिसाब से कॉपर टी द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है अगर आपको 2 बच्चों में गैप रखना है, क्योंकि टैबलेट्स के फिर इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट एज़ कम्पेयर टू द कॉपर टी ज़्यादा है, और इतने टाइम तक आप पिल्स नहीं यूज़ सकते, इंजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉपर टी बेस्ट है, सिंपलेस्ट है, ईजी है और इफ़ेक्टिव मेथड है। सो प्लीज़ आप अगर कॉपर टी के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए और जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉपर टी बिठा लीजिए। ओके, ट्रेन डॉक्टर से कॉपर टी बिठाइए एवरी टाइम। उसको सोनोग्राफी थ्रू अगर आपने चेक किया तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, आपको ईजिली प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगी। सो दिस इज़ माई टुडेज़ टॉपिक एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन। सो लेडीज़, आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आप बताइए। ओके, अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ऐसे ही वुमेंस के हेल्थ रिलेटेड के टॉपिक में लेके आपके साथ आने वाली हूँ। सो तब तक के लिए गुड बाय।